आज हम बात करने वाले हैं प्रेत की। यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वह प्रेत अपनी उपस्थिति का ज़बरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं और वह चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक भी परेशान कर सकती है। वीडियो चैनल के उद्घोषक लगातार बोल रहे थे, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो, अदिति ने सिट को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो अदिति, यह सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिट ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है। तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? अदिति ने सिट से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर कभी स्वयंगी जिंदाबाद, सिट ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूँगी, आकर खा लेना या पैक करा लेना, अदिति बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ़ हूँ मैं भी, शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था। अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही थी। सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधेरे की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और तेज हो गई। उसने कार रोककर तना हटाने का फैसला किया। तना काफ़ी भारी था। जैसे ही उसने वह तना उठाया, सामने वाले कपड़े पहने अंधेरे का हिस्सा बना वह हैवान उसके सामने आ गया। उसका ढीला ढालो देखकर सेठ थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वह इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सेठ को पकड़ना चाहा। सेठ को कुछ नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वह विपरीत दिशा में दौड़ा। वह इंसान या हैवान जो भी था अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड तेज न दौड़ सका। जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उसे पकड़े जाने से निकल नहीं पा रहा था। उसकी पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के कुछ ही देर में सिड की आंखें खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधेरा था। सर्दी के मौसम में भी उसे तरबतर था और सबसे खतरनाक बात, जहाँ उसे हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था।